हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पे। जो आज का रियल इंसिडेंट है बहुत ही मजेदार होने वाला है। स्टोरी सुनने से पहले जो जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दे, जिससे आपको ऐसी अच्छी अच्छी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मिलते रहे। बिना कोई टाइम वेस्ट कर हम आज की हॉरर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जो आज का रियल इंसिडेंट था वो मेरे साथ शेयर किया था रोहित ने। रोहित के ये गाँव की स्टोरी है। जो उसके मतलब कि जो गाँव के पुराने बुजुर्ग थे उन्होंने उसके साथ ये स्टोरी शेयर की थी। जो स्टोरी मुझे शेयर की थी मैं एग्जैक्ट आप सबके साथ बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को बहुत स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। तो स्टोरी ऐसी कुछ है कि काफ़ी टाइम पहले की बात है। उसके गांव में एक उनके पड़ोस में एक मतलब कि लड़का रहता था जिसका नाम मैं आपको रवि बता देता हूँ। रवि मम्मी पापा घर के अपने काम कुम कर रहे थे। ठीक है, पापा अपना खेत में जा रखे थे काम करने के लिए, मम्मी घर पे अपना काम करते हो। रवि को बोला कि जा जंगल से ना मतलब कि आप थोड़ा जाके कि जंगल से ना लकड़ियाँ ले आ। तो वहाँ पे ना एक ऐसा इलाका था जहाँ पे एक साथ में तालाब मतलब कि तालाब मतलब पौंड होता है ना, जो मतलब कि लेक टाइप बोल देते हैं वैसा था। और तालाब के साथ से ना एक कच्चा रास्ता जंगल की ओर जाता था। वहाँ पर किसी को जाना अलाउड नहीं था, क्योंकि वहाँ पे बोला जाता है कि वहाँ पे कोई भी चले जाता है तो वहाँ से वापस नहीं आता। वो रास्ता मतलब कि हॉन्टेड माना जाता था उनके टाइम पे। तो वहाँ पे वो ना लकड़ी ला लेने के लिए ना मतलब कि लकड़ी लाने के लिए ऐसे निकल जाता है कि चलो मैं लकड़ी ले आता हूँ जाके। जैसे ही वो उस तालाब की तरफ जाता है, ठीक है, आसपास सूखे पेड़ पड़े होता है तो उनमें से लकड़ियाँ लुकड़ियाँ तोड़ के काटना कूटना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ना वो सोचता है कि यार मैं ना इस रास्ते से चले जाता हूँ कि आगे सूखे पेड़ बहुत सारे हैं, मैं वहां से अपनी लकड़ियाँ उठा लाऊंगा। तो जैसे ही वो तालाब वाले सूखे रास्ते की तरफ से जाने लगता है तो वहां पे एक बुजुर्ग लोग होते हैं जो खेतों से आ रहे होते हैं। वो उसको एकदम से रोक देते हैं कि ओ रवि, तू कहाँ जा रहा है? तुम्हें बता ना, वो रास्ते में जाना अलाउड नहीं है किसी को, मतलब कि किसी को वहां जाना, कोई भी वहां जाने के लिए सबको मना ही है। तो क्यों जा रहा है वहां पे? तो वो उनकी बुजुर्ग की बात सुन के मतलब कि थोड़ा बोलता है कि यार ये यहाँ पे खड़े हैं कि मैं अब नहीं जाऊंगा। तो अपनी लकड़ी लकड़ी उठा के ना वो थोड़ा ऐसे निकल जाता है उधर, लकड़ियाँ इकट्ठी करनी स्टार्ट कर देता है। तो लकड़ियाँ इकट्ठी करके वो बंडल में ना के साइड में खड़ा हो जाता है। जब वो बुजुर्ग होता है वो चले जाता है ना, तो रवि के एक मन में एक ना बात आती है कि चल यार मैं ना आज एक बार ना जाके देख के आता हूँ कि वहां पे क्या है यार, ऐसा क्या चीज है जो गांव वाले मेरे को ये स्टोरी सुनाते आ रहे हैं कि आज तक चलो जब से मैं पैदा हुआ मैंने तो जब से कोई इंसिडेंट देखा नहीं ऐसा। और बस मना ही करते हैं वहां जाने के लिए। ऐसा है क्या वहां पे? ऐसी क्या चीज है? तो मैं भी जानना चाहता हूँ। तो रोहित में मन में एक ऐसा था कि मैं जाके देखूं। तो रोहित ऐसे ही करता है, अपना आराम से निकलता है। ठीक है, चुपचाप सब आस पड़ोस में देख और चुपचाप से उस वाले कच्चे रास्ते से जंगल की ओर निकल जाता है। तो जंगल की ओर जब चले जाता है तो काफी आगे तक मतलब कि काफी दूर तक चले जाता है। और ना पीछे से उसकी मम्मी ना उसका वेट कर रहे होते हैं। दोपहर का टाइम हो जाता है, शाम का टाइम हो जाता है, और उसके पापा और ना और उसका एक बड़ा भाई था, दोनों वो ना खेतों से वापस आ जाते हैं। तो आके घर आके पूछते हैं कि भाई क्या दिक्कत है कि अभी तक रवि नहीं आया। और उसकी माँ भी उनको बता देती है कि मैंने उसको लकड़ी लाने के लिए भेजा था कि अभी तक रवि नहीं आया। तो उसकी मम्मी और ना उसके पापा थे वो ना रवि को ढूंढने के लिए ना इधर उधर चल जाते कि यार क्या पता दोस्त से खेल रहा होगा या कहीं और होगा। तो थोड़ा ढूंढने के लिए इधर उधर चल जाते। चल बुला लाते हैं, अब शाम का टाइम हो गया, मैं खाना भी बनाना, लकड़ी घर पे एक नहीं है। तो उसके घर वाले उसको ढूंढने के लिए चले जाते हैं, चल यार हम ढूंढ आते हैं जाके। ठीक है, तो जब वो रवि को ढूंढ रहे होते हैं पूरे गांव में ना बात फैल जाती है कि रवि मिल नहीं रहा है। तो गांव का एक बुजुर्ग था जिसने रवि को मना किया था ना कि उस रास्ते की तरफ ना जा। वो बता देता है कि मैं जब दोपहर को खेत से वापस घर आ रहा था तो मैंने रवि को उस रास्ते से जाते हुए देखा था, बट मैंने उसको रोका था वहां जाने के लिए। वो वापस तो चला गया था, बट उसका वो घर नहीं आया। मेरे को नहीं पता, वो क्या पता वो वापस से उस जंगल वाले रास्ते की ओर ना चल गया जहाँ पे सबको जाना मना है। तो उसका भाई घबरा जाता है और उसके पापा और भी घबरा जाता है कि उनको तो वहाँ के इंसिडेंट के बारे में पता था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी चला जाता था वहां से वापस नहीं आता। तो ये इंसिडेंट होता, फटाफट से उसके पापा और उसका भाई फटाफट से जंगल की ओर भागते हैं। शाम का टाइम हो जाता है, अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो जंगल की ओर पहुंचते हैं, जंगल के अंदर जाते हैं थोड़ा, वो रवि को वाजे मारते हैं। रवि रवि मतलब कि जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं। गाँव के एक दो लड़के और होते हैं, पर जो रवि का बड़ा भाई होता है वो ना सबसे मतलब कि गाँव वाले से ना थोड़ा आगे भाग जाता है कि यार मैं थोड़ा जल्दी जाके देखूं। उसका भाई गाँव वाले से थोड़ा आगे भाग जाता है रवि को देखने के लिए। तो जब वो गाँव जंगल के अंदर पहुंचता है तो थोड़ा अंधेरा हो जाता है और शाम का टाइम हो जाता है। वो जंगल के अंदर जोर जोर से रवि 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 कह के चिल्ला रहा होता है। तभी एक जंगल से ना किसी के चलने की आवाज आती है कि कोई चल के इधर से उधर भागा है। तो ना रवि का जो बड़ा भाई होता है फटाफट से उसी डायरेक्शन की ओर भाग जाता है कि मैं जाकर देख के आऊँ कि वहां पे क्या है क्या नहीं है। तो जैसे ही वो उस रास्ते की तरफ भागता है ना, तो उसे ना झाड़ियों में से किसी के हिलने की आवाज आती है कि झाड़ियों के पीछे ना कोई हिल रहा है। तो फटाफट से ना रवि का जो बड़ा भाई होता है वो फटाफट से जाके ना वहां पे जाके देख के आता है कि क्या चीज है।
जैसे वो झाड़ियों को ना डंडे से साइड करके देखता है ना, तो उसे ना कुछ ऐसा फील होता है कि उसके पीछे एक ना ब्लैक रंग की शैडो खड़ी है और वो उसको ही घूर रही है, और उसको ना थोड़ी साउंड भी ऐसा आती है कि जैसे कोई घुरा रहा होता है ना, कि भाई गुस्से में कोई घुरा रहा है कि आप तू मेरी जगह में क्यों आ गया। पर जो रवि का बड़ा भाई होता है, पर उसका मेन फोकस ऐसा होता है कि मैं अपने भाई को आज लेके जाऊंगा। तो मेन फोकस यही था कि मैं अपने भाई को आज लेके जाऊंगा। तो ऐसे ही होता है, थोड़ा टाइम बीतता है और रवि को आवाजें मारता रहता है। तो थोड़ी देर बाद ना उसको ना रवि के, बल्कि जो रवि की है उसकी आवाज आती है कि वो ना अपने भाई को ना दर्द में चिल्ला रहा है और ना उसको बुला रहा है कि भाई मैं यहाँ पे हूँ। तो उसकी आवाज सुन के ना फटाफट से रवि का जो भाई होता है वो उस डायरेक्शन की ओर भागता है, और ना रवि के पास जैसे ही पहुंचता है ना, तो रवि को वो देखता है कि वो ना नीचे गिरा हुआ है और ना बिल्कुल आधे बेहोश वाली हालत में है, कि वो बेहोश ही हो चुका है। मतलब कि ऐसे अधमरा सा हो रखा है कि भाई ना उसको होश है ना कुछ ऐसी है। बट वो ये बोलता है कि भाई मुझे बचा लो, वो बहुत, मतलब कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो मुझे मार देगी, वो मुझे। रवि का जो भाई होता है वो उसको हौसला देता है, टेंशन मत ले, मैं आ गया हूँ, मैं तुझे घर ले जाऊंगा। जैसे ही रवि को उसका बड़ा भाई उसको हाथ डाल के उठाने की कोशिश करता है, तो उसे ऐसा फील होता है कि एक ब्लैक रंग की शैडो है जो 6-7 फुट की है और उसके पीछे खड़ी हो चुकी है, और वो घुरा रही है। जैसे बंदे की सेंस होते हैं ना, सिक्स सेंस बोलते हैं जिसे, कि हाँ बंदे को महसूस हो जाता है कि मेरे पीछे कोई है और मुझे घूर रहा है। उसको ऐसा पूरा महसूस होता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, वो मुझे घूर रहा है। जो रवि का बड़े भाई होता है उसकी हिम्मत टूट जाती है कि मैं इसको कैसे उठाऊं, बट वो हिम्मत करके ना उसे फटाफट से उठाता है, और ना उठा के जैसे लेके ना उसको अपने मोढे पे ऐसे उठा के भागने की कोशिश करता है कि चल भाग 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 रवि, यहाँ पे भाग भाग। तो जैसे वो थोड़ी दूर तक भागता है, उसके गांव वाले जो उसके पापा थे वो भी पीछे से आ रहे होते हैं, तो वो फटाफट से रवि को उठाते हैं साथ में, और फटाफट से जंगल से बाहर निकल जाते हैं। तो ना जो रवि का बड़ा भाई होता है ना, उसको एक पीछे से एक आवाज आती है जब गांव वाले सारे निकल जाते हैं, बट उस अकेले को उसकी, कि तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी। रवि का भाई बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फटाफट से रवि को उठा के भागने की कोशिश करता है। जैसे वो थोड़ी दूर भागता है, तो उसके जो पापा और उसके गांव वाले होते हैं वो फटाफट से पहुंच जाते हैं उस जगह पे। तो फटाफट से उसके गांव वाले रवि को उठाते हैं और अपने घर ले जाते हैं। तो जैसे ही वो घर की ओर जा रहे होते हैं, रवि के भाई को ना फिर से पीछे से एक आवाज आती है, किसी के क्रीपी टाइप के हंसने की और बोलने की, क्या तेरा भाई नहीं बचेगा, तू जितनी मर्जी कोशिश कर ले, तेरे भाई को मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, तू जो मर्जी कर ले, बट वो नहीं बचेगा। जैसे ही रवि को लेके वो घर पहुंचते हैं, रवि का भाई उनको सब ये इंसिडेंट बताता है कि मैं जंगल में गया, मुझे ऐसा महसूस हुआ और मेरे को ऐसे पीछे से आवाज भी आई। तभी गांव का बुजुर्ग बोलता है, तभी मैं इस जगह से जाने के लिए मना करता हूँ सबको, कि इस जगह से नहीं जाना है, किसी को इस जंगल में नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे एक डायन का वास है, जो कि जो भी इस जंगल में जाता है उसको अपने वश में करके उसको मार देती है और कभी वापस नहीं आने देती। तो मैं तभी इस चीज़ के लिए मना करता था कि वहाँ पे कोई ना जाए, कोई ना जाए, कोई नहीं जाए, बट रवि ने फिर भी ये गलती करी। तो ऐसी सारी बात हो जाती है। तो जो रवि की दादी जी होते हैं ना, वो रवि को झाड़ फूक लगाते हैं थोड़ा बहुत, तो उसके हाथ में ना धागा बांधते हैं और हनुमान चालीसा करके ना रवि को शांत करके सुला देते हैं कि तू टेंशन मत ले बेटा, कुछ नहीं होता, हो गई गलती हो गई, कोई नहीं, अब तू आराम से सो जा, कि तेरे को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। तो उसके घर वाले भी थोड़ा बेफिक्र रहते हैं कि चल हमारा बेटा घर तो आ गया। तो एक दो दिन बीतते हैं। रवि का ना होली होली ना वो चेंज होने लग जाता है, मतलब कि ना बिहेवियर में काफी सारे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। कि जैसे ना रवि पहले नॉन वेज कभी नहीं खाता था, आजकल रवि नॉन वेज की डिमांड करने लग गया कि मुझे चिकन खाना है, मुझे ये चीज़ खानी है, मुझे ला के दो। घर में क्लेश करना और अपने मम्मी पापा से लड़ना, भाई के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करनी, उसको मारने की कोशिश करनी। तो ये चीज़ ना काफ़ी ज़्यादा उनको अजीब लगती है। ठीक है, एक दिन ना रात को रवि और ना, मतलब कि सो रहे होते हैं, उसके मम्मी पापा अलग रूम में थे, रवि और रवि का भाई ने एक अलग रूम में सो रहे थे और दादी एक अलग रूम में सो रहे होते हैं। तो रात को ना 12-1 बजे का टाइम होगा जब रवि ना अपने बेड से उठता है। ठीक है, दरवाजा खोलता है ना, जैसे जब वो दरवाजे की कुंडी खोलता है ना, आपको होता है कुंडी खोलने की थोड़ी आवाज आ जाती है गाँव में, जो ऐसे चिमटी बोलते हैं जिसे, वो वाली कुंडी खोली ना, उसके भाई की आँख खुल गई कि मेरा भाई कर क्या रहा है। तो जैसे ही चिमटी खोली ना, उसका भाई इसको ना देखने लग गया कि मैं इसको देखता हूँ आज कर क्या रहा है। जैसे उसका भाई ने चिमटी खोली, अपने रूम से बाहर निकला, घर का मेन दरवाजा खोला, घर से बाहर निकला और उसी जंगल की ओर जाने लग गया। तो उसका भाई ने देखा कि ये उसी जंगल की ओर जा रहा है, उसने फटाफट से दादी जी को उठाया और ना मम्मी पापा को उठाया और उसको ना फटाफट से पकड़ के ना लेकर आए घर के अंदर। और घर आके ना उसके ऊपर गंगा जल छिड़का और ना उसको शांत किया कि
बेटा तुझे क्या हुआ, तू फिर दोबारा से उसी जंगल की ओर जा रहा है। तो जब वो रवि होश में आया ना, तो उसने एक चीज बोली कि मुझे नहीं पता कि ये चीज क्या हो रही है मेरे साथ, मैं नहीं जा रहा था, मैं तो आराम से सो रहा था, मुझे कुछ ऐसा याद नहीं है। रवि ये सब बोलता है कि मेरे को नहीं पता, मैं तो चुपचाप से सो रहा था, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे को तो आपने उठाया अभी। तो उसके घर वाले, उसकी दादी ने उसको, सब घर वालों को शांत करते कि तुम इसको मत मतलब टेंशन दो, कोई ना बेटा तू सो जा आराम से। घर वाले बोलते हैं कि चल हम सुबह ना पंडित जी को जाकर दिखाएंगे, जो भी बात है उनसे बात करेंगे। तो ठीक है ना, तो ऐसे होता है। उसके घर वाले ना नेक्स्ट डे होता है, तो ना एक 2-3 गांव छोड़ के ना एक वहाँ पे एक तांत्रिक था, बहुत ही मशहूर, मतलब कि काफी पुराना और काफी मशहूर तांत्रिक था। वो ऐसी चीजों को काबू कर देता था। तो उसके दादी जी होता है उस तांत्रिक के पास लेके जाता है, और रवि का ना जाके दिखाता है। तो रवि ना को देख के तांत्रिक जब भी बोलता है, उस जंगल में गया था ना बेटे, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। और उसके बड़े भाई को देखता है, तुमने तो उसकी आवाज भी सुनी थी ना कि मैं तो इसको ले जाऊंगी, रात को भी बचा है ये बेटे, तुम नहीं रात को देखते ना तो रात को तो ये मर जाता, तुम्हें कभी नहीं मिलता। तो ये चीज सुनकर ना वो सारे उसकी फैमिली वाले हैरान होते हैं कि इनको तो हमने कुछ बताया भी नहीं, वो तांत्रिक जी को कैसे ये सब पता है। तो उसकी दादी जी बोलते हैं कि प्लीज मेरे ना, मतलब कि उनको रिक्वेस्ट करते आगे कि भाई मेरे पोते को बचा लो, कि मतलब कि इसको वो मार देगी ऐसे ऐसे, मेरे को मेरे बेटे ने भी बताया कि प्लीज इसको बचा लो। तो जो तांत्रिक होता है बोलता है कि हमने इसकी क्रिया करनी पड़ेगी, कि वो देखो ऐसी प्रेत आत्मा है कि वो मुझसे भी काबू नहीं होगी, बट उसको एक किसी की बलि दे के हम, मतलब कि वो करके ना क्रिया करके किसी और की बलि दे के हम उसको शांत करके उसी जंगल में वापस भेज देंगे, बट मैं उसको कैद नहीं कर सकता। तो ऐसे ही होता है। तो तांत्रिक जी ना नेक्स्ट डे उनके घर पे आते हैं और ना क्रिया करते हैं। तो वो ना एक काला ना मुर्गा भी बुला लेते हैं कि काला मुर्गा लेके आना। क्रिया करते हैं ना जब वो, मतलब कि तांत्रिक जी क्रिया करना स्टार्ट करते हैं, तो जो रवि होता है ना वो ना काफी फड़फड़ाना स्टार्ट कर देता है, वो काफी ज्यादा ना वो हो जाता है कि भाई डबल डबल आवाज में बोलना स्टार्ट करता है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू मेरे को कुछ नहीं कर सकता, ये वो ऐसा काफी ज्यादा बोलने लग जाता है वो। तो ये चीज सुन के ना तांत्रिक बोलता है कि तेरे को तो यहाँ इससे ऊपर जाना जाएगा, तू मुझे जानती ही नहीं है, मैं तुझे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आगे से वो भी बोलता है कि जो मर्जी कर ले, मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। डबल आवाज में रोहित, मतलब कि ना रवि बोल रहा होता है। तो फटाफट से ना जो तांत्रिक होता है वो ना लोन की एक थैली होती है, इसके बगल में ना एक मतलब कि नमक की थैली बंधी होती है। वो ना पहले नमक का ना एक घेरा बनाता है, ठीक है, और ना उसके ऊपर ना 7 वजह से नमक को सिर के ऊपर गोल घुमा के, ठीक है, और ना वो उसके ऊपर डाल देता है मटकी के अंदर, ठीक है, मटकी के अंदर डाल देता है। और ना बकरे जो वहां पे मुर्गी लेके आता है ना काले, उसकी ना ऐसे खून निकाल के गले से काट के, तो उसका खून ना उस मटकी के अंदर डाल के ना और नमक डाल के ऐसे, और काफी सारा सामान होता है उसने क्रिया के लिए मंगा रखा होता है ऐसे, इतना उसको डिटेल में नहीं पता कि क्या क्या चीज थी। तो उसने मटकी के अंदर रखा और लाल रंग से कपड़े से उसकी मटकी को बांधा, और उसके बड़े भाई को बोला कि इस मटकी को उसके, मतलब कि जाके ना उस जगह पे छोड़ा जहाँ पे तेरे को मिला था, ठीक है, वहां पे जाके छोड़ा। और जब जिस टाइम तू इस मटकी को छोड़ेगा ना, तुझे ना किसी की भी आवाज आए, या तेरे को फैमिली मेंबर की आवाज आए, या तेरी मम्मी पापा या तेरे भाई की खुद की आवाज आए, किसी की भी आवाज आए, तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, चुपचाप से अपने घर की ओर आ जाना भाग के, ठीक है। तो ऐसे होता है। उसका भाई बोलता है कि कोई नहीं, मैं ऐसा कर लूंगा। पर उसका भाई ना उस जंगल में जाने से डर रहा था, क्योंकि जो इंसिडेंट उसके साथ भी होता ना, वो उस चीज से अभी तक उभरा नहीं था कि उसको भी उस डायन की आवाज सुनी थी। तो ये सब होता है। तो जो उसका भाई ना मान देता है, चल मैं इसको छोड़ आऊंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो फटाफट से उसका भाई ना उस मटकी को लेके चलता है, उठता है, और ना जंगल की ओर ना रात के 12 बजे उसका तांत्रिक बोलता है कि इसको छोड़ के आना, रात के 12 बजते उसका ना भाई उस मटकी को लेकर उस जंगल की ओर चल जाता है। जैसे ही वो उस लोकेशन पे पहुंचता है, उस मटकी को वहां पे दफनाता है ना मिट्टी खोद के, जैसे ही वो दफना के ना उठ के वापस चलना स्टार्ट होता है। पहले तो कुछ आवाज नहीं आती, सबसे पहले ना उसके, वो जब पीछे से निकल जाता है ना थोड़ी दूर मटकी रोक के, सबसे पहले ना उसको पीछे से ना किसी की हंसने की आवाज आती है, और ना एक ऐसी आवाज आती है, भाई प्लीज मुझे बचा लेना भाई, ये मुझे मार देगी। ऐसे अजीब अजीब, काफी अजीब अजीब आवाजें आती है। उसकी मम्मी की आवाज आती है, बेटा बेटा ओ बेटा, ऐसे काफी सारी आवाज आती है। और पापा की आवाज आती है, बेटा इधर आओ, ओ बेटा सुन नहीं रहा, मुझे यहीं छोड़ के जाएगा क्या? उसके पापा की, मम्मी की, उसके भाई की आवाज आती है। वो ना काफी ज्यादा अंदर से घबरा जाता है, उसकी ना धड़कन इतनी तेज हो जाती है। वो फटाफट से ना जंगल से भागना स्टार्ट होता है, और एक दो बारी वो गिरता भी है, उसके बाजू में और गोटे में चोट भी लग जाती है। वो फटाफट से ना जंगल को पार करता है, और जो गांव की सीमा होता है उसके अंदर आ जाता है ना। वैसे ही ना वो रवि ना बेहोश हो जाता है तांत्रिक के सामने। तो रवि वो बोलता है कि आपके बेटे ने वो काम कर दिया है,
जो उस पर बला थी वो टल चुकी है। ठीक है, मैं इसको एक धागा बना के दे रहा हूँ। 1 हफ्ते तक ये घर से बाहर नहीं निकलेगा और ना कोई काम करेगा, ना कुछ करेगा, ना उसको घर से बाहर निकलने देना। 1 हफ्ते के बाद ये ठीक हो जाएगा, ये धागा ना अपने आप खुल जाएगा। मैं इसको ठीक रहता है, रवि भी ठीक रहता है और ना पूरी फैमिली बिल्कुल सही होती है। तो उसके बाद से उस गांव में जो भी वो जंगल था, वो तालाब वाला रास्ता था, उस पे ना मतलब कि लकड़ी से बांध बना दिया कि यहाँ से कोई नहीं जाएगा। तो ये स्टोरी थी जो मेरे साथ शेयर की थी रोहित ने। आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो प्लीज़ मेरी स्टोरी को लाइक कर जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना, जिससे आपको ऐसे अच्छे अच्छे स्टोरी सुनने के लिए मिलती रहे। बिना कोई टाइम वेस्ट के हम आज के स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। टेक केयर, बाय।